मौका वीर कुंवर सिंह जयंती का था, जिन्हें बहुत लोग देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 80 साल की उम्र में तलवार उठाई थी। और बीजेपी ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर इतनी धूमधाम से वीर कुंवर सिंह की जयंती को उनके गृह जिले में मनाने के लिए व्यवस्था और आयोजन किया था। अब इसमें 75,000 तिरंगे के साथ साथ बहुत सारे लोग भी जुटाए गए और चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह बिहार पधारे। लेकिन इस पर फिर से लौटेंगे, क्योंकि अमित शाह तो बाद में पहुंचे, पर पहले चलते हैं पटना। सुबह सुबह ये खबर आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहले ही पहुंच गए। अब नीतीश कुमार ने खास तौर पर मीडिया कर्मियों से लंबी बात की और ये साफ साफ जताने की कोशिश की कि कुंवर सिंह की विरासत पर उनका दावा पहले है और उन्होंने विरासत को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है और बीजेपी तो अब आई है। कितनी बड़ी भूमिका रही है, तो सब कुछ रहा है तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं। लेकिन एक भी चीज है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी, वो कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आजादी की लड़ाई शुरू हुई और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ, इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई। तो नीतीश कुमार का संदेश, उनका इशारा, उनका संवाद एकदम साफ था। बीजेपी हद में रहे, या तो खुलकर अकेले चले या फिर अगर साथ है तो साथ रहे। अब देखिए, बीजेपी ज्यादा चालाकी न करे वरना वो तैयार बैठे, यही उनका संदेश था। कल ही नीतीश कुमार पैदल चलकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल होने राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे थे। हम सब ने वो तस्वीरें देखी 4.5 साल बाद। हालांकि नीतीश कुमार अपनी इस मौजूदगी को गैर राजनीतिक बताते हैं और ये कहते हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं, मगर बिहार का राजनीतिक तापमान जो शुक्रवार से पहले ही इतना गर्म था, अब और गर्म हो गया है। उधर बीजेपी को कुंवर सिंह जयंती के आयोजन का सेहरा अमित शाह ने MOS होम अपने जूनियर मिनिस्टर नित्यानंद राय के सर बांधा है और इनके बारे में बीजेपी के मुख्यमंत्री दावेदार के रूप में पेश किए जाने या परोसने की चर्चा भी है। भाइयों बहनों, एक कार्यक्रम के लिए जब मुझसे बिहार यूनिट ने और नित्यानंद जी ने समय लिया, तब मेरे मन में ऐसी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा हजारों लोग तिरंगा लेकर इस भूमि पर राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे। मैंने तो हाँ बोला, भाई चलो मैं आऊंगा, मगर मैं हेलीकॉप्टर से नजारा देख कर आया हूं। तीनों और 5-5 किलोमीटर तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, तिरंगे तिरंगे दिखाई पड़ते हैं। जितने लोग आज हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक, हमारे जान से प्यारा एक तिरंगा लेकर ये 3 लाख फुट के पंडाल के अंदर उपस्थित है, उससे ज्यादा लोग आज रोड पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। तो सुना आपने अमित शाह को, जबकि सुशील मोदी जैसे बीजेपी के नेता एक प्रकार से नित्यानंद राय के नाम की चर्चा को बोचहा उपचुनाव में पार्टी की हार का कारण भी बता चुके हैं। और खास बात यह भी है कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं, यानी कुछ क्या बहुत कुछ गड़बड़ है।
बिहार की राजनीति में बहुत गड़बड़ है। अब नीतीश और बीजेपी एक दूसरे का नापतोल कर रहे हैं, एक दूसरे को भाप चुके हैं। शय और मात, खेल और काउंटर खेल, लगता है यही चल रहा है। और फिर से दोस्तों ये कहना पड़ेगा, यू नेवर नो नीतीश एंड यू नेवर नो बिहार। क्या पलट दिया जाए, कौन कब बदल दिया जाए, कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं कह सकते। और ये भी लगभग तय है कि बीजेपी जल्दी में, खास तौर से नीतीश को 43 पर निपटाने के बाद, और 2024 अब नजदीक ही तो है। बीजेपी इंतजार के मूड में नहीं लगती, और अब तो शायद नीतीश कुमार भी नहीं है। बिहार में जो ये पूरा राजनीतिक घमासान आप देख रहे हैं, उसके लिए मौजूदा माहौल में 24 मिनट भी काफी लगते हैं। क्या किसी ने कभी ये सोचा था कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 2015 में इकट्ठा होकर मोदी और अमित शाह को अपना डीएनए बता देंगे? किसी ने ये नहीं सोचा। क्या ये नीतीश तेजस्वी के शक्ल में तो एक नया गठजोड़ ना बन जाएगा? You never know Nitish, you never know Bihar, but you better know Amit Shah, or he already knows it. He knows this game very well. अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी बजाइएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि और कौन से ऐसे विषय है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम यहाँ चर्चा करें। अगली बार एक नया वीडियो लेकर आपके सामने दोबारा पेश होंगे। थैंक यू।